स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज फिर से चर्चा करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। मैं आपको एक वादा करता हूं कि इस वीडियो में से कम भी 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे जो आईटी में। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों मेरे से स्टूडेंट बात करते हैं, जब भी मुझे मैसेज करते हैं, ये कई अभ्यर्थी मुझ से बात करते हैं कि हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। एक मंथ है एग्ज़ाम को आने में, ठीक है। 21 मार्च 2021 को इसका एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि लगभग एक मंथ से भी कम हमारे पास समय कम है, तो हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। मन पढ़ने का नहीं कर रहा है, डर लग रहा है कि मेरा जो पढ़ रहा हूँ वो आएगा या ना आएगा, कि जो मेरे साथ कंपटीटर है वो उसकी प्रिपरेशन कैसी है हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास कुछ नहीं करना है। आपको ये आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है, स्ट्रेस की ओर लेके जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन डेली करनी है। सुबह उठना है, लगभग मेडिटेशन का सही समय है सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक। आपको मेडिटेशन के बीच में कभी भी 15 या 20 मिनट या आधा घंटा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा सा आधा घंटा आपने सुबह या शाम का निकालना है जहाँ पे आपको वॉक करनी है, जिससे आप नेगेटिविटी को दूर करें और रोशनी में ज़्यादा रहें। देखिए जितना आप रोशनी में रहोगे तो आप उतना ही पॉजिटिव रहोगे। अंधेरे में रहोगे तो नेगेटिविटी अपने आप खुद बढ़ेगी। और पॉजिटिव दोस्तों के साथ अपना जो भी है अपनी दोस्ती रखें, और अपने बराबर के ही हिसाब से दोस्तों के साथ दोस्ती रखें। और पॉजिटिव तभी होंगे जब आपके अंदर से ही एक जुनून होगा। जुनून कैसे आएगा मैंने बता दिया, मेडिटेशन और जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे ज़्यादा रहना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं कि द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज। देखिए मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, इसका जो आंसर होगा इसका है वो है सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो नापी जाती है फ्लॉप्स में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। देखिए सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये है जो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था क्रेवन, ठीक है। 1976 में जो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था क्रेवन। 1976 में ये बना था, साइमूर आर क्रे के द्वारा बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत का था परम, ठीक है। परम जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था भारत का, जो 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो करंटली की बात करें तो सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का वो है फुजित्सु फुगाओ। फुजित्सु फुगाओ की बात करें जो करंटली है सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का वो है फुजित्सु फुगाओ। इसकी जो किसके द्वारा बनाया गया, जो करंटली जापान के द्वारा बनाया गया है। और ये फाइटिंग कोविड-19 से फाइटिंग करने के लिए इसको तैयार किया गया था। और इसकी 415 पेटाफ्लॉप्स क्या है स्पीड है, याद रखना है। और वर्ल्ड का रैंक इसका फर्स्ट है। और इंडिया का जो है, और जो इंडिया का है जो करंटली सुपर कंप्यूटर वो है प्रत्यूष एंड महीर, जिसकी 6.8 पेटाफ्लॉप स्पीड है। और इसका रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में 66, जो इंडिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को हम बोथ में नहीं लेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टच स्क्रीन को हम बोथ में नहीं लेंगे। टच स्क्रीन होगी वो इनपुट डिवाइस के रूप में ही जानी जाती है, ये याद रखना। और जो जो टच होती है, ठीक है, इसके जो अंदर होता है टच स्क्रीन के अंदर जो होती है डिस्प्ले, उसको डिस्प्ले जो होती है, ठीक है, उसको आउटपुट डिवाइस में लिया जाता है। बट टच स्क्रीन बोथ में नहीं आती, इनपुट डिवाइस में ही आती है, याद आपको रखना है। अगला है बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें वो है रोम। रोम की बात करें इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। जो भी हमारे कंप्यूटर में, देखिए क्या बात करने वाला हूँ, रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है और परमानेंट होती है। जैसे हम सैमसंग का फ़ोन ऑन करते हैं, सैमसंग का फ़ोन ऑन करने पर क्या होता है, हमें सैमसंग का लोगो नज़र आता है। जो प्रोग्रामर ही चेंज कर सकता है, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा ही चीज़ें लिखी जाती है, वो रोम की कैटेगरी में आती है। ये मैंने पहले भी बताया है, नहीं तो थ्योरेटिकल वीडियो आप देख सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका आंसर होगा सी स्पेशल फंक्शन कार्ड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट वो है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वो है जावा। कौन सी? जावा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो है डिजिटल डाटा। जो भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है वो डिजिटल डाटा के फॉर्म में स्टोर होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ, ए स्ट्रिंग ऑफ 8 0 and 1 इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये होता है 0 and 1 इज कॉल्ड इन स्ट्रिंग में बाइट। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन, देखिए। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि 1 बाइट कितना होता है? ठीक है, 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर। कितने? 8 बिट के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1 निबल जो होता है, 1 निबल होता है वो होता है 4 बिट के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड के अंदर ही देखिए MS ऑफिस का पार्ट है MS वर्ड। MS ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेल आता है, जिसे हम सब स्प्रेडशीट के रूप में भी जानते हैं, एक्सेस आता है, नोट पैड आता है, वर्ड पैड आता है, ये सभी MS ऑफिस के अंदर ही आते हैं। और MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इसके अंडर ही आती है। दोस्तों उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नज़र आ रहा होगा। फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नोट्स के रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट, डेली ऑनलाइन क्विज़ के रिगार्डिंग भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्शन एरर इन ए प्रोग्राम कॉल्ड। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वो होगा डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, डिबगिंग का आपको पता लग गया। देखिए क्वेश्चन बनता है कि एरर क्या होता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये एरर क्या होता है? एरर होता है देखिए इन डेरिवेशन फॉर्म लॉजिक सिंटैक्स और एग्जीक्यूशन और प्रोग्रामेटिकली मिस्टेक लीड टू एरर। ए प्रोग्राम कैन रिमूव द एरर फ्रॉम द प्रोग्राम। देखिए एरर क्या होता है? जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, उस एरर को रिमूव करना, उसको ही हम क्या कहते हैं? एरर। और बग क्या होता है? बग क्या होता है जब हम कोई प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रोग्राम के अंदर ही पूरा क्या आ जाए, एक क्या आ जाए, फॉल्ट आ जाए प्रोग्राम के अंदर, उसे हम बग कहते हैं। जो उस बग को कौन, एक टेस्टर जो उस एप्लीकेशन को बना रहा है, ठीक है, टेस्टर है, वो उस बग को क्या कर पाए? ठीक कर पाए। ये भी आपको याद रखना है। एक होता है ग्लिच, GLITCH। वो क्या होता है? ग्लिच की बात करें, ग्लिच होता है टेक्निकल प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड ए ग्लिच। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव ए ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कंप्यूटर बूट नहीं होगा, ठीक है, प्रोसेस नहीं होगी कंप्यूटर की, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमें हर काम के लिए, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं तो हम कंप्यूटर में इजी वे में वर्क कर पाते हैं। देखिए हम प्रिंटर पे प्रिंट कमांड देनी है तो Ctrl+P करते हैं, और जो भी हमने MS वर्ड का या कोई भी डाटा प्रिंट करवाना है वो कमांड दे के हम प्रिंटर को कमांड देते हैं और हमारा डाटा जो हार्ड कॉपी है वो निकल आती है। सॉफ्ट कॉपी से मतलब हार्ड कॉपी हमें मिल जाती है। देखिए Ctrl+P मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम शॉर्टकट की के थ्रू कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके थ्रू हम प्रिंटर को कमांड दे रहे हैं और हमारे पास डाटा मिल रहा है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो हमें हर काम के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने प्रिंट कमांड दी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम था, नहीं होता तो हमें पूरा एक प्रोग्राम लिखना पड़ता, उसके बाद ही प्रिंटर को क्या मिलती? वो कमांड मिलती। मतलब कि जो प्रोग्रामिंग का काम है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है, और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बच जाते हैं, हम इजी वे में हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन हु डिज़ाइन, राइट, टेस्ट एंड मेंटेन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ए। 11वां की बात करें तो होता है प्रोग्रामर।
अगला है कि विक्रेता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम संशोधन को कहते हैं वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। 12 की बात करें तो वो है पैचेस। टू एक्सेस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज है। 13 की बात करें तो 13 का जो आंसर होगा वो होगा ए टर्मिनल। डम टर्मिनल हैव टर्मिनल क्या होता है? डम टर्मिनल में जो आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड, इसका आंसर होगा कीबोर्ड, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनसोलिसिटेड ईमेल को कहते हैं, अनसोलिसिटेड ईमेल इज कॉल्ड ए। 15 की बात करें तो इसका आंसर होगा स्पैम। क्या होगा? स्पैम, याद रखना है। अगला, व्हाट ए मोडम कनेक्टेड टू, व्हाट इज ए मोडम कनेक्टेड टू, मोडम किसके साथ जुड़ा होता है? 16 की बात करें तो वो होता है फोन लाइन के साथ मोडम जुड़ा होता है, ये आपको पता ही होगा। कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर व डिजाइन बाय या डेवलप बाय, ये तो आपको पता होगा, जॉन वॉन न्यूमैन। स्टार में का वो होगा जॉन वॉन न्यूमैन, इसका आंसर होगा ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन, वो है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। ठीक है, वेव्स ये आपको याद रखना है। अगला है, फोटन इज यूजफुल इन विच सेक्टर, फोटन किसके लिए यूज की जाती है, कौन से सेक्टर के लिए? वो है साइंटिफिक पर्पस के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला है, ए सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरी फाउंड इन, एकल बस संरचना प्राथमिक रूप से पाई जाती है। 20 की बात करें वो है मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर के बीच में। अगला क्वेश्चन, द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज वेरी, क्या होती है एक्यूरेसी एनालॉग कंप्यूटर की? वो है ए लो। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज यूजली मेजर्ड इन, देखिए मेगा हर्ट्ज में भी की जाती है, गीगा हर्ट्ज में भी की जाती है, बोथ ए एंड बी, इसका आंसर होगा 22 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, 23 की बात करें तो 23 का होगा मदरबोर्ड में। अगला, द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू कैन बी मेजर्ड बाय, 24 की बात करें वो है क्लॉक स्पीड। व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर या हाई स्पीड मेमोरी होती है, और इसका जो 25 का जो आंसर होगा वो होगा सिक्वेंशियल सर्किट। 26, कंप्यूटर क्षेत्र में अनुदेश और मेमोरी एड्रेस के द्वारा दर्शाई जाती है। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस इन कंप्यूटर फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय, 26 की बात करें तो इसका होगा बी बाइनरी कोड में। अगला है कि ऑप्टिकल माउस यूज्ड, 27 की बात करें तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा बी लाइट एमिटेड डायोड। एनालॉग एन ऑप्टिकल माउस यूज्ड लाइट एमिटेड डायोड। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा किस तरह की डिवाइस है? 28 की बात करें तो वो है एक है इनपुट डिवाइस। अगला है, डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ, डेजी व्हील प्रिंटर की बात करें वो एक टाइप है, करैक्टर प्रिंटर के रूप में आता है और वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक पार्ट है। 29 का क्या होगा? बी होगा। देखिए प्रिंटर किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, देखिए प्रिंटर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक हो सकता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी अंदर दो तरह के आते हैं, एक आता है करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, इसके अंदर भी दो तरह के आते हैं, एक आता है लाइन प्रिंटर, दूसरा आता है पेज प्रिंटर। देखिए करैक्टर प्रिंटर के अंदर भी दो तरह के आते हैं, एक आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर आते हैं चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें भी लाइन प्रिंटर के अंदर इम्पैक्ट इंकजेट प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर, और पेज प्रिंटर के अंदर आता है लेजर प्रिंटर। यहाँ पे दो दो आते हैं, यहाँ पे एक एक आता है। अगला है कि 30 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस ग्राफिकल आउटपुट। 30 की बात करें तो 30 का जो आंसर होगा वो है प्लॉटर। ठीक है, ग्राफिकल आउटपुट के लिए प्लॉटर सबसे बढ़िया है। हाई इमेजेस के लिए जब भी हम तैयार करते हैं तो जो भी बैनर होते हैं वो प्लॉटर के थ्रू ही बनाए जाते हैं।
31 कंटिन्यूस लाइन ड्राइंग आर प्रोड्यूस यूजिंग, 31 की बात करें तो इसका आंसर होगा सी, वो है प्लॉटर। अगला व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्ले, 32 की बात करें तो 32 का होगा ए, प्लाज्मा एंड एलसीडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इज टर्म्ड एज कम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, 33 की बात करें वो है VDT। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टर इम्पैक्ट प्रिंटर, 32 की बात करें वो है चेन प्रिंटर। दोस्तों उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। अगला है resolution of laser printer is specified in which term, in term of 35 की बात करें तो इसका आंसर होगा DPI, डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होती है। अगला है 30 से which printer is very commonly used for desktop publishing, 36 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो है ए, लेजर प्रिंटर। अगला है प्लॉटर प्रिंट, क्या प्लॉटर क्या प्रिंट करता है, किसके थ्रू प्रिंट करता है, 37 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगला है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिकल या हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड यूज, क्या यूज करेंगे, हम प्लॉटर का ही यूज करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। 2 क्वेश्चन और देखते हैं आज के लिए। USB पोर्ट कम्स अंडर, USB पोर्ट किसके अंडर आता है, 39 की बात करें वो आता है सीरियल पोर्ट के अंदर। अगला विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी, वो है 40 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। 41 का आंसर आपको कमेंट्स, 41 देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ आज, 41 और 42 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।